आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया 12 दिसंबर का एक प्रेस नोट। इस प्रेस नोट में जो आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर कंपटीशन एग्जाम जो हुआ था उसके ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स इंग्लिश और बायोलॉजी के लिए और ग्रुप बी यानी हिंदी के लिए जो अपने आंसर कीज है वो जारी कर दिया। और इसके साथ साथ ही आरपीएससी ने ये कहा है कि किसी को भी इन मॉडल आंसर कीज में किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो, कोई आंसर जो अगर उन्हें गलत लग रहा हो तो क्या कर सकते हैं कि आप निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 14/12/2022 यानी कि आज से लेके 16/12/2022 के मिडनाइट तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन जो है अपनी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है। और उसके साथ साथ क्या है कि आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। यानी कि आपके पेपर की सीरीज क्या है वो नहीं मैटर करेगी, मैटर करेगा कि आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पे आरपीएससी की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर दिया सीक्वेंस उसी के अकॉर्डिंग चलेगी क्वेश्चंस की। और ये जो उक्त परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और एक चीज इन्होंने साफ साफ कही है कि आपत्ति जो भी है, जिस भी तरह की आपको ऑब्जेक्शन है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए और ऑथेंटिक बुक के प्रमाण के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो भी कोई आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उनके साथ आप देंगे एक प्रूफ। और प्रूफ ऐसे वैसे नहीं कि आपने लाइक इंटरनेट पे दिया गया है तो वो दे दिया, बल्कि स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक बुक्स के पीडीएफ के साथ आप देंगे। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। और साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। कहने का सेंस ये है कि अगर आपने जैसे पेपर दिया और मैंने नहीं दिया है तो मेरे द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं करवाई जा सकती, ये सिर्फ आप खुद कर सकते हैं। साथ साथ आरपीएससी ने इसके लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित किया। यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। और सेम वे आप 2 पर लगाते हैं तो 200, 3 पर लगाते हैं तो 300। जितने भी क्वेश्चंस पर आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उस पर आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। और एक चीज इन्होंने ये बात कही थी, थोड़ा सा देखिए नीचे, आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, चाहे आपकी आपत्ति सही हो चाहे नहीं हो। एक बार आपने जो ऑब्जेक्शन किया तो वो 100 रुपए आपको देने ही पड़ेंगे। और अब इसकी प्रोसेस क्या है कि जो आपके एसएसओ पोर्टल पर आईडी बनी हुई है वहां लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल का आप चयन करेंगे। एसएसओ आईडी पे जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करके वहां लिंक अवेलेबल होगा, क्योंकि आपने वहीं से फॉर्म भरा है तो वहां लिंक अवेलेबल होगा। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन पर क्लिक करके आपत्तियां दर्ज करवाकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए सेवा शुल्क अतिरिक्त यानी उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स वगैरह लगेगा, वो लगाकर कुल आपत्ति शुल्क ई मित्रा कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे यानी आप अपनी नेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग जो होती है या फिर यूपीआई आईडीज वगैरह जो होती है उससे आप जो दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपने फीस नहीं पे की तो आपके ऑब्जेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपत्ति केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करें, ऑफलाइन का कोई मीडियम नहीं है। डेट इन्होंने दी है 14 से लेकर 16 तारीख तक, इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। कोई भी और मीडियम से आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी और बार बार नहीं, केवल एक ही बार आपत्ति यानी कि ऑब्जेक्शन जो आप रेज कर सकते हैं। और मतलब ऐसा नहीं है कि सपोज आपने आज 2 क्वेश्चंस पर कर दी, कल फिर 2 क्वेश्चन पर कर दें, ऐसा आपके साथ नहीं हो सकता। आप सिर्फ एक बार में फाइनलाइज उन्हें करें। और उपरोक्त आप ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में कोई भी तरह की आपको टेक्निकल प्रॉब्लम होने पर या तो आप इस मेल आईडी पर recruitment@rajasthan.gov.in पर या फिर ये जो फ़ोन नंबर है इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, आज से लेके परसों तक रात 12 बजे तक ये लिंक खुला रहेगा, तो जो भी आपको आपत्तियां दर्ज करवानी है वो आप इसी टाइम में दर्ज करवाइए। तो आई होप कि आप जिस भी तरह की आपत्ति को दर्ज करवा पा रहे हैं उसको ड्यू टाइम में आप कर लेंगे। 100 रुपीज की पर क्वेश्चन पेमेंट